हेलो गाइस, मैं याशी शर्मा ग्वालियर से। मेरे एसएससी जीडी में 156 नंबर हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं, वो है जीके जीएस। आप लोगों के नंबर कटते हैं, मेरे भी कटते थे स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी चालू की थी। तो जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसको हर किसी को डाउट आता है इसमें, चाहे कितना भी बड़ा कोई इंटेलिजेंट हो। मैथ रीजनिंग बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस में ही आके फंसते हैं। मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट ये माना जाता है मेरी और आपकी भाषा में। तो इसी को क्लियर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत डिमांड आ रही थी आप लोगों की, जीके जीएस की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। देखिए, जीके जीएस में हम बात करते हैं। सबसे पहले 20 क्वेश्चन रहते हैं एसएससी जीडी में, 40 नंबर के रहते हैं, सबको पता है। लेकिन 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और पता नहीं और भी होंगे ज्योग्राफी वगैरह। देखिए, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टैटिक जीके से। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपके खेल, नृत्य, उत्सव और नदी, झील, झरने भी मोस्टली स्टैटिक जीके में हम पढ़ते ही हैं, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे किसी को हमने कोई टाइटल दे दिया हो। अब जैसे रिवॉल्यूशन हम पढ़ते हैं साइंस में, लेकिन स्टैटिक जीके में भी वो एक पार्ट हमें दिया रहता है। तो स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत वास्ट है और उसको कंप्लीट करना भी एक बड़ा टास्क है। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि स्टैटिक जीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे बुक ऑथर हो गया, एक बुक और ऑथर मतलब लेखक, किताब, इससे चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनता है। आपके नृत्य से जरूर बनता है, आपके उत्सव हो गए, और जो वादन वाले यंत्र रहते हैं और वादक उनके, वहाँ से सवाल बनते हैं। इसके अलावा अब 7-8 क्वेश्चन के अलावा अब जो हमारे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है सेकंड नंबर पर पॉलिटी, क्योंकि 2 से 3, कई बार 3 से 4 क्वेश्चन हमें पॉलिटी के देखने को मिलते हैं। पॉलिटी में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? मोस्टली आर्टिकल से बनते हैं कि ये वाला आर्टिकल है, और जैसे आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, 21 में क्या है, ठीक है, 76 में क्या है, इस तरीके से आर्टिकल से बनते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट की जो पावर है वहाँ से कई बार क्वेश्चन देखे जाते हैं। प्रेसिडेंट की पावर से यानी राष्ट्रपति के पावर से, उसके कार्यकाल से पूछे जाते हैं, और उसकी योग्यता, मतलब अब कोई राष्ट्रपति कब बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यताएं जरूरी हैं, वहाँ से सवाल बनते हैं। और भाग से सवाल बन जाते हैं, जैसे आपको कोई आर्टिकल दे दिया, पूछा जाता है ये किस भाग में है। इस तरीके से पॉलिटी इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड नंबर पे जो है वो है करंट अफेयर। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर में आपका डाउट ये रहता है कि करंट अफेयर हमें कितना पुराना पढ़ना है। तो आपको 4 से 5 महीने पुराना करंट अफेयर पढ़ना होता है। डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर आप करते रहिए। और करंट अफेयर आपको वीकली भी लेना है, जैसे आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर या जैसे भी वीडियो से आप पढ़ना चाहें। उसके बाद आप यूट्यूब पर वीकली एक वीडियो निकालिए, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें आप करंट अफेयर सर्च करिए, तो उस वीक का आप करिए। फिर आप मंथली भी एक वीडियो देखिए, जैसे जून 2024 का आपको निकालना है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, मंथली भी आप एक वीडियो देखिए। और मेरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जीके जीएस से जुड़े सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं कि आप पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, और किस तरीके से जीएस पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है जीडी के लिए, सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब हमने बात कर लिया स्टैटिक जीके, दूसरा हमारा पॉलिटी और करंट अफेयर। उसके बाद लगभग 2 क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी के देखने को मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 1-2 क्वेश्चन साइंस के। मतलब इकोनॉमिक्स से भी हालांकि कई बार जैसे 2 क्वेश्चन
देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे योजनाएं वगैरह इसमें आ जाती हैं। आपको किसी योजना का नाम दे दिया, ये किस सन में चालू हुई थी और इसको किसने चालू किया था, या इसका जो मोटिव है इस योजना का वो क्या है। पंचवर्षीय योजना से सवाल देखने को मिल जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। अब इससे आगे जीएस में बात करने से पहले अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है कि आपको पहले समझना है कि मेरा सिलेबस क्या है। अब आप सिलेबस समझ चुके हैं तो आप थोड़ा सा उस कैटेगरी में आ गए हैं जो थोड़े से पुराने हैं, क्योंकि उनको भी यही पता होता है कि मेरा सिलेबस कहाँ है, क्या है, कहाँ से कितना आएगा। अब बात करते हैं जीएस को पढ़ने की। हम जीएस कैसे पढ़ सकते हैं? तो अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो आप पेड कोर्स से क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप यूट्यूब से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से क्लासेस अटेंड करते हैं और आपके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं बनते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो आपने क्या करी है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। मतलब जो आपने क्लासेस अटेंड की उसके बाद आपने उस चीज़ का रिवीजन नहीं किया। बार बार देखो क्या होता है कि जीएस ऐसा होता है कि उन्होंने हमें समझा दिया। ठीक है, मान लो उन्होंने स्टैटिक जीके चल रहा है और वो कोई भी टीचर हैं पढ़ा रहे हैं क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 नृत्य करवा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में अगर नृत्य वाला टॉपिक चल रहा है, लेकिन आपको कितने करने हैं? बुक में दिए हुए हैं 50। तो आप जो बच्चा बुक से 50 क्वेश्चन वो नृत्य याद कर रहा है और आप कोर्स से 15 कर रहे हैं तो आप उससे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। आप कोर्स इसलिए लेते हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें कि वो किस तरीके से होती हैं, उनका क्या अर्थ है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद को याद करनी पड़ेंगी, तो वो आपको करना पड़ेगा। कोई भी आप बुक ले सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास जो बुक्स हैं, सबसे मोस्ट फेमस जो है बुक, ल्यूसेंट की बुक मेरे पास है। ठीक है, ल्यूसेंट में मतलब क्या, ये इंग्लिश में मेरे पास थी क्योंकि मुझे उस टाइम इंग्लिश मीडियम से मेरा रहा है तो मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में आता था। इसमें सब कुछ दिया गया है थोड़ा थोड़ा, जैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हमें मिसलेनियस भी इसमें मिल जाता है इस तरीके से। तो ये रहा लूसेंट का। काफ़ी बच्चे लूसेंट कवर नहीं कर पाते हैं, मैंने भी आज तक नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो अच्छा लेवल इसमें दिया हुआ है। जीडी को अगर हम देख के चलें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाता है, जो कि हम समय रहते कवर नहीं कर पाते हैं। देखो कंटेंट अच्छा है लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। दूसरी मेरे पास जो बुक है वो है ये किरण की। ये मेरे पास 2 बुक हैं। पहली तो मतलब जीएस की है, ये है मतलब जो थ्योरी बुक जैसे हम बोलते हैं, जिसमें सब कुछ डिटेल में दिया रहता है। और इसमें ये सब कुछ मतलब बताया गया है कि पूरा एक एक डिटेल में बताया गया है कि जैसे पुस्तकों के लेखक भी हैं ये चैप्टर, तो इसमें संस्कृत के साहित्य, फिर हिंदी, उर्दू, इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें देखिए हिस्ट्री पूरा है, इसमें पूरी जीएस कवर हो जाती है आपकी। ये इतनी मोटी बुक है, अच्छी खासी बुक है। ये तो हो गया थ्योरी बुक। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको लगता है 4 महीने हैं और मैं अच्छे से जीएस कवर कर सकता हूँ इस 4 महीने में, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। दूसरा, आपको इसके साथ में एक ये रिवीजन की बुक भी मतलब आप परचेज कर लेंगे तो सही रहेगा। ये है एसएससी जीडी वाली जीएस की मतलब प्रैक्टिस बुक है। इसमें क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। बच्चे पूछते हैं ना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमने भी देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए इससे पढ़ते हैं, इस वाली बुक से, तो आप इससे प्रैक्टिस लगा सकते हैं। मतलब जो ये PYQ होते हैं ना, वो इसमें PYQ दे रखे हैं इससे प्रैक्टिस के लिए, तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें
एक चीज़ और दे रखी है, प्रीवियस ईयर के साथ जो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें दे रखे हैं। दूसरा इसमें ये चार्ट दे रखा है, मतलब ये वो चार्ट है जिससे हम बताते हैं ना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। 2013 में कितने बने, 15 में कितने बने, 18 में, 20 में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ओवरऑल शिफ्ट्स का एवरेज जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें 2024 वाले की, 24 में इंडियन आर्ट एंड कल्चर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, पॉलिटी से लगभग 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार इकोनॉमिक्स का वेटेज अच्छा देखा गया था। और केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन लगभग, साइंस टेक्नोलॉजी से 1, स्पोर्ट्स से 3, नेशनल इवेंट से 2। देखो ये इस तरीके से मतलब हर साल का इसमें डेटा दिया गया है। तीसरी मेरे पास जो बुक है वो है RWA की SSC GD वाली बुक। मेरे पास ये मतलब पुराना वाला है, शायद सर ने अब अपडेट कर दिया है, तो आप अपडेटेड वाली बुक भी देख सकते हैं। इसमें मतलब GK GS दिया हुआ है, GS दिया हुआ है, लेकिन स्टैटिक जो है उसमें पोर्शन थोड़ा सा कम है। अगर आप ये वाली बुक लेते हैं तो फिर आपको स्टैटिक GK की बुक अलग से लेनी पड़ेगी, अंकित भाटी सर की GS वाली बुक में। तो आप फिर नवीन सर की एक एडिशनल बुक ले सकते हैं स्टैटिक GK के लिए। लेकिन आपको अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने इतनी सारी बुक बता दी, तो हमको मतलब लेनी कौन सी है। देखिए, अगर आपके पास लूसेंट है तो फिर आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किरण की बुक है तो आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके पास RWA की है तो भी, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बुक्स लेनी है। आप, मेरे पास ये बुक्स हैं और ये बुक्स अच्छी हैं, इनमें कंटेंट अच्छा है, इसलिए मैंने आपको ये बुक्स आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि हाँ आप अपने मतलब बुक्स बता दीजिए आप किससे पढ़े थे। तो अगर आपके पास इसमें से जो भी बुक है आप उससे तैयारी कर सकते हैं। किरण में क्या है, ये थ्योरी वाली बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें बहुत डिटेल में थ्योरी दी हुई है। और दूसरा प्रैक्टिस बुक इसमें अच्छी है, तो ये आप देख सकते हैं, मार्केट में आपको मतलब अफोर्डेबल प्राइस में ही मिल जाएगी। बाकी आपके पास इसमें से अगर कोई भी बुक पहले से अवेलेबल है तो फिर आप नई बुक परचेज ना करें, इतना सफिशिएंट रहेगा, कोई भी एक GS की बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अब दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बच्चे ये पूछते हैं कि आपने किस तरीके से किया, मतलब कोई क्वेश्चन रहता था आप उसको याद करते थे या फिर आप मतलब उसकी रीडिंग करते थे। तो देखो, GS पढ़ने का जो तरीका रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी या आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो आपको वो थोड़ा समझना होता है। अब आपने समझ लिया, मान लीजिए कोई क्लास ले ली, ठीक है, हर चीज़ समझने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। जो समझने की हैं आप उन पर ही क्लास अटेंड करें, जो चीज़ें समझने की नहीं है उस पर आपको क्लास अटेंड नहीं करना है। और यही है स्ट्रेटेजी, जो आप पूछते हैं कि कोई तरीका बताइए, कोई स्ट्रेटेजी बताइए, यही होती है स्ट्रेटेजी। आप हर चीज़ की क्लास अटेंड मत करिए, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपने एक मतलब एक स्टोरी की तरह पढ़ा कि हाँ ठीक है, गांधी जी का कैसे क्या रहा, वो कहाँ गए, क्या किया, ये सब तो आपके माइंड में वो स्टोरी की तरह याद हो जाएगा। वो चीज़ें हो गई आपकी क्लास अटेंड करने वाली। और कुछ चीज़ें हैं जैसे अब खेल हो गए, नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। आप इसमें घंटों की मैराथन्स और ये वीडियोस देखेंगे, उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। जहां आप वीडियो में 15 या 20 याद कर सकते हैं पॉइंट्स, वहाँ उतनी देर में आप बुक से 50-60 पॉइंट याद कर सकते हैं। आपका मेन पर्पस ना तो क्लास अटेंड करना है, ना नोट्स बनाना है, आपका मेन पर्पस है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने माइंड में सेव करना, जो एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट दे सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ नोट्स बनाने में घंटों लगे रहते हैं। भाई वो नोट्स वहाँ एग्जाम में काम नहीं आएंगे। नोट्स सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हो सकते हैं। नोट्स उन चीज़ों के बनाएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कोशिश करिए नोट्स को शॉर्ट से शॉर्ट मतलब आप बनाइए, क्योंकि जब लास्ट टाइम होता है तो हमें रिवीजन के लिए भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है जो आप लेंदी नोट्स बनाते हैं। जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए और आप बुक्स प्रेफर करिए। दूसरी चीज़, अब आपने पढ़ लिया, आपको रिवीजन कैसे करना है। एक बार आपने बुक पढ़ ली, जितना याद हुआ ठीक है,
नहीं हुआ बंद करके रख दो। नेक्स्ट डे जब उठाओ तो नए चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है उस चैप्टर का जो आपने कल पढ़ा था। ठीक है, जैसे आपने कल पहला चैप्टर पढ़ा था तो आपको पहले 10 मिनट स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन के लिए देने हैं। आपको जल्दी जल्दी बस रीडिंग करनी है, तो जो आपने कल पढ़ा था वो आपको रिवीजन हो जाएगा, और जो कल आपको याद नहीं हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, वो चीज़ें आपके लिए अब ईजी हो जाएंगी और थोड़ी थोड़ी माइंड में बैठने लगेंगी। अब जब आपने पिछला रिवीजन कर लिया है, अब आप सेकंड चैप्टर पर आइए। ठीक है, अब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है। फिर जब नेक्स्ट डे आप फिर बैठेंगे तो आपको स्टार्टिंग में पहले चैप्टर का रिवीजन करना है और दूसरे चैप्टर का रिवीजन करना है, दोनों में 15 मिनट लगेगी। फिर आपको थर्ड चैप्टर पे जाना है। ऐसे ही डे बाय डे आपको करना है। तो पिछला आप साथ के साथ रिवीजन करते रहिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। अब इसके बाद बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना है, या तो प्रीवियस ईयर का आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं आपको कुल मिला के, जैसे आपको सुविधा बैठे। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के अलावा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप चाहें तो सेक्शनल लगा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि फुल टेस्ट ही आप लगाएं। आपको लगता है आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ ली है तो हिस्ट्री के लगाइए, पॉलिटी थोड़ी सी पढ़ ली है तो पॉलिटी के सिर्फ पॉलिटी का टेस्ट लगाइए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और थोड़ा सा और निखार आएगा उस सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के अलावा मॉक टेस्ट में आपको जब आपसे क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक बार उसका सॉल्यूशन जरूर देखिए, उसके साथ में आपको 4 एडिशनल चीज़ें और सीखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको जीएस अपना कवर करना है और थोड़ा थोड़ा समय आपको डेली देते रहिए जीएस के लिए। टाइम टेबल उस हिसाब से आप अपना बनाइए, जैसे आपका अगर मैथ कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग आपका लगभग है, तो अब आपको उस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है कि अब मुझे हिंदी और जीएस पर फोकस देना है। लेकिन जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं वो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस दें, उसके बाद हिंदी और फिर जीएस पर उनको फोकस देना है। जीएस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो पूरा टाइम जीएस में मत दीजिए, क्योंकि आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मैथ रीजनिंग से हाथ धो बैठेंगे। मैथ, रीजनिंग और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, और जीएस में फिर आपसे जितने आप मेहनत करें, जितने बन जाएं उतने ठीक है। कोशिश करें मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर फोकस करने की। बाकी अगर जिन लोगों के ये सब्जेक्ट हो चुके हैं तो जीएस के लिए मैंने आपको आज स्ट्रेटेजी बता दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।